पहले तो कागज मांगना ही हमें अटपटा लग रहा है। अगर आपको हमारे कागज चेक करने तो हम यहीं से पास आउट हैं। हमारे स्कूल के सर्टिफिकेट देख लीजिए, हमारी एजुकेशन देख लीजिए, हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी के सर्टिफिकेट देख लीजिए, हमारी प्राइमरी कक्षा के स्कूल के सर्टिफिकेट देख लीजिए, हम हैदरपुर से प्राइमरी कक्षा पास है उसका सर्टिफिकेट, सारे रिकॉर्ड तो आपके पास है। ये कागज कागज का खेल क्यों खेल रहे हैं आप? मामला भी क्लियर हो जाएगा ना। एक तो हम भारत के लोग हैं, और भारत के लोग भारत में नहीं रहेंगे तो जाके पाकिस्तान में रहेंगे, कहाँ रहेंगे? ये मुआवजे की बात चल रही है, लेकिन आप ये देखो ना, वहाँ पर 25 गज का भी है, 12 गज का मकान भी है और 300 गज का मकान भी है। आप कैसे कितने लोगों को और कितना मुआवजा दे देंगे? ये अभी मेरी मौजूदगी है दिल्ली के शालीमार गांव में, और देखिए आप सामने देख रहे होंगे साहिब सिंह वर्मा सामुदायिक भवन शालीमार बाग। यहाँ पर मेरी मौजूदगी इसलिए है क्योंकि शालीमार गांव में जिस तरह से 250 से 300 मकानों पर मार्किंग कर दी गई थी, और मार्किंग के बाद मकानों पर नोटिस लगा दिए गए कि जिनके पास भी पक्के कागज हैं वो इस सामुदायिक भवन में दिखाए। यहाँ की जनता को 2 दिन का समय देने के बाद 28 और 29 तारीख को यहाँ पर सामुदायिक भवन में कैंप लगाए, और 28 तारीख को भी कई लोग यहाँ पर पहुँचे थे, अपने कागज दिखाए। अंदर जो टीम बैठी है कागज वहाँ पर देख रहे हैं, शालीमार गांव की जनता के कागज देखे जा रहे हैं। और देखिए आज भी काफी लोग यहाँ पर मौजूद रहे। लोग काफी ज्यादा परेशान हैं कि आखिर सरकार का क्या फैसला आएगा, क्योंकि देखिए कागज दिखाने की बात आ रही थी, यहाँ की जनता ने कागज भी दिखा दिए, उसके बावजूद भी लोगों के मन में बस एक ही डर है कि आखिर कागज दिखाने के बाद अब क्या सरकार की तरफ से फैसला आएगा। क्योंकि देखिए कागज दिखा दिए, यहाँ से रिसीविंग मिल गई, और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो कागज दिखाए गए हैं कल से अब तक किसी का घर जा रहा है और घर में व्यवस्था होती है, वैसे ही हम मजबूर हैं। हम सरसों के तेल से मजबूर हैं, हम घी से मजबूर हैं, हम तेल से मजबूर हैं, हम स्कूल के फीस से मजबूर हैं। उसके बाद ये एक आफत आ गई कि आपका घर ही नहीं दिया जाएगा। कागज दिखाने के बाद ये रिसीविंग दे रहे हैं, तो क्या मैसेज आ रहा है? देखिए पहले तो कागज मांगना ही हमें अटपटा लग रहा है। अगर आपको हमारे कागज चेक करने तो हम यहीं से पास आउट हैं। हमारे स्कूल के सर्टिफिकेट देख लीजिए, हमारी एजुकेशन देख लीजिए, हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी के सर्टिफिकेट देख लीजिए, हमारी प्राइमरी कक्षा के स्कूल के सर्टिफिकेट देख लीजिए, हम हैदरपुर से प्राइमरी कक्षा पास है उसका सर्टिफिकेट, सारे रिकॉर्ड तो आपके पास है। ये कागज कागज का खेल क्यों खेल रहे हैं आप? पहले भी इस तरह का था? देखिए इससे पहले ये शासन अंग्रेजों का था, तो अंग्रेज सरकार थी। अब लोगों का शासन है, और हमें क्या कहा जा रहा है? हमें कह रहे हैं कि हम अतिक्रमणकारी हैं। अतिक्रमणकारी का मतलब क्या होता है? अतिक्रमणकारी का होता है कि कोई बाहर से आके इस पे अतिक्रमण कर चुका हो। कारी का होता है कि कोई बाहर से आके इस पे अतिक्रमण कर चुका हो। एक तो हम भारत के लोग हैं, और भारत के लोग भारत में नहीं रहेंगे तो जाके पाकिस्तान में रहेंगे, कहाँ रहेंगे? तो हम अतिक्रमणकारी कैसे, हम अवैध कैसे? हम बिल्कुल इस भारत के लोग हैं, और भारत के लोगों का इस धरती पे रहने का पूर्ण अधिकार है। हम अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, हमारे वोट जायज, हमारे 50 साल से ये हम रह रहे हैं, 50 साल से सरकारें बनाते आए हैं, तो जितने संसद पार्लियामेंट में जो विधायक बने, जो सारी चीजें बनी, उनको निरस्त कर दीजिए। और अगर 1959 का नक्शा लेके आप कह रहे हो कि आपकी जमीन आपकी है, तो आपने उसी टाइम क्यों नहीं अपना कब्जा मारा? जिन्होंने कागज दिखा दिए अपने पूरे, ये जी पहला क्वेश्चन तो ये है कि वो जो दिखा रहे हैं वो भाई डरी हुई जनता है। अब प्रशासन मांगेगा तो हम तो सम्मान करेंगे, चाहे आपसे मांगे, चाहे आपसे मांगे, चाहे इस भाई से मांगे। अगर कहे भैया पेपर ले आना नहीं तो घर तोड़ देंगे, तो भैया हमारे पास जो होगा टूटा फूटा लोग दिखा रहे हैं, और सब पूरी दिल्ली पावर ऑफ टर्नी पे बसी हुई है। आपको अगर देखना है तो ये देखिए कि नागरिक है या नहीं है। और ये काम गृह मंत्रालय का है, और आप चुनाव आयोग से करवा रहे हो, आप SIR करवा रहे हो। आपकी रणनीति ये है कि इनका विचारों का नाम काट दो और इनका घर तोड़ दो, ये अपनी पहचान के लिए मरेंगे। और ये हो भी रहा है। नहीं तो आप जेलर वाला बाग चले जाओ, वहां पे आप देख लो, आज उनकी झुग्गियों का पहचान खत्म है, उनकी आइडेंटिटी खत्म हो गई। अब चाहे आप उनको रोहिंग्या कहिए,
चाहे अतिक्रमकारी कहिए, अब जो दिल में है, लेकिन हम भारत के लोग हैं। हम बार बार यही कह रहे हैं कि हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवाद पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाते हैं। ये हमारे को संविधान की पहली प्रस्तावना कहती है। मैं तो उसी पे बात करना चाहता हूँ, और कोई बात ही नहीं करना चाहता मैं तो। अगर हम पुरानी रोशनी डालें, 1970 में ये किसान भूमि होती थी, यहाँ पर खेती हुआ करती थी पूरे शालीमार में। पहले गांव ही था, ये शालीमार बाग तो बाद में बसा है। तो हैदरपुर की ये ज़मीन होती थी, हैदरपुर के किसान थे, उन्होंने यहाँ पर ज़मीनें गांव वालों को बेच दी 1970 में। उसके बाद में यहाँ पर 81 में डीडीए ने इसका अवार्ड सुनाया, मुआवजा। तो 80 तक तो वो किसान जा चुके थे, यहाँ थे ही नहीं, किसी ने मुआवजा उठाया नहीं। 2010 में यहाँ पर नोटिस लगे जब कांग्रेस की सरकार थी, तो उस समय में लोग थोड़े जागरूक हो गए थे। लोगों ने एसडीएम ऑफिस वगैरह जा करके यहाँ के सारे नक्शे वगैरह निकलवाए, पुरानी चीज़ें निकलवाई। तो उसमें ये पता लगा कि ये जो ज़मीन है इसका मुआवजा सुनाया गया, लेकिन मुआवजा उठाया नहीं गया। तो जब तक वो मुआवजा ट्रेजरी में आज भी गवर्नमेंट के पास, तो वो जब तक नहीं उठाया जाएगा, जब तक तो ये प्राइवेट लैंड मानी जाएगी, ये डीडीए की लैंड मानी ही नहीं जाएगी। तो उसके बाद में फिर हम सोनिया जी से मिले। उस टाइम पे यूपीए चेयरपर्सन थी, तो और शीला दीक्षित जी हमारी मुख्यमंत्री हुआ करती थी। तो उन्होंने हमको आश्वासन दिया कि आपकी एक ईंट भी नहीं तोड़ी जाएगी अगर ये मामला है तो। उन्होंने हमें ऑनरेबल उस टाइम मिनिस्टर थे अर्बन डेवलपमेंट जयपाल रेड्डी साहब, उन्होंने हमें मिलवाया। जयपाल रेड्डी साहब ने फिर हमसे सारी डिस्कशन करके उन्होंने फिर हमसे एलजी साहब से मिलवाया। एलजी साहब ने हमको ये कहा कि यार मुझे गलत फिल्म दिखाई गई थी इन मकानों के लिए, इनको जे क्लस्टर घोषित करा हुआ था। मतलब ये कुछ ना कुछ राजनीति तो चल रही है यहाँ पर इन पीछे के मकानों की। तो 1996 से राजनीति चल रही है। हाँ, 1996 से कुछ ना कुछ गलत इन लोगों के साथ हो ही रहा है। ये जो पेपर लग रहे हैं किसी के लिए क्या कार्रवाई हो रही है यहाँ पे? कोई डीडीए या पीडब्ल्यूडी कोई अधिकारी बड़ा बैठा हो? देखिए, हमने जिन्होंने डॉक्यूमेंट सबमिट करे हैं कुछ लोगों ने, उनसे बात की है। उन्होंने हमें यही बताया कि उन्होंने हमें कोई आश्वासन ये तो नहीं दिया कि ये टूटेंगे या नहीं टूटेंगे। उन्होंने ये कहा कि अगर होता है तो कुछ मुआवजा आप लोगों को दिया जाएगा। इसका मतलब तो साफ ये निर्देश है कि टूटेंगे। गवर्नमेंट की तरफ से कोई मतलब हमें सहूलियत या छूट नहीं दी जा रही है। मुआवजे की बात चल रही है, लेकिन आप ये देखो ना, वहाँ पर 25 गज का भी है, 12 गज का मकान भी है और 300 गज का मकान भी है। आप कैसे कितने लोगों को और कितना मुआवजा दे देंगे सरकार? शालीमार बाग में आप कब से रहे? मैं 40 साल का हो गया। मैं 40 साल, मेरी पैदाइश यहीं की। आपका जन्म जो है यहीं हुआ है, बिल्कुल। हाँ जी। तो मेरी बताया जा रहा है जो ये जो पेपर बने, डॉक्यूमेंट्स बने हैं, तो क्या ये दिल्ली सरकार के रिकॉर्ड में? भाई रिकॉर्ड में है, जब भी हमने निकलवाया ना कि प्राइवेट लैंड है, ये डीडीए की लैंड नहीं है। 81 में डीडीए है और 70 में जमीन किसानों ने बेच दी है। अवार्ड सुनाया गया था, लेकिन वो अवार्ड अब तक उठाया नहीं गया, वो ट्रेजरी में गवर्नमेंट के पास है। तो इसका मतलब तो ये लैंड हमारी हुई ना, अभी गवर्नमेंट का तो इससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। लेकिन ये धक्केशाही की राजनीति है कि लोगों को डरा के धमका के ये मकान ले लिए जाएं। क्यों तोड़ना है गरीबों को? क्या विकास होगा? चैनल इसको खबर दिखा रहा है, बताया जा रहा है मीडिया पे कोई लोग अपनी बात को रखते हैं तो दिल्ली पुलिस उसको हिरासत में लेके थाने में बंद कर देती है। हाँ जी, होता है, ये भी होता है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जब सरकार आ जाती है तो फिर पावर्स बढ़ जाती हैं। अब कल भी हुआ है, वहाँ से 2 लड़के हमारे उठा लिए गए रात के टाइम में और उन पे गलत इल्ज़ाम लगाया गया। लेकिन दिल्ली पुलिस ने कोई ऐसा हमारे साथ भेदभाव नहीं किया या कोई ऐसी गलत हमारे साथ नहीं किया। उठाए जरूर गए, लेकिन उन्होंने फिर उनको छोड़ा है रात को। और इस चक्कर में उठाया गया? उनको उठाया गया था भाई, पता नहीं अब ये तो, लेकिन एक के नाम तो ये दे दिया कि भाई आप सरकार के विरुद्ध जो है बोल रहे हैं, तो इसलिए उनको उठाया वो गया। तो अपने हक के लिए बोल रहे हैं। हक के लिए बोल रहे हैं, तो आजकल आप तो देख ही रहे हो भाई, हक के लिए बोलने वालों को तो लाठी मिलती है, कहीं प्रोटेस्ट किया नहीं जाने दिया। अभी आप अगर रिसेंटली इंसिडेंट देखोगे तो कुलदीप सेंगर जो एक रेपिस्ट है, उसको जब हाई कोर्ट ने जमानत दे दी, तो जो हमारी विक्टिम थी बेचारी, वो रात को इंडिया गेट बैठी, 4 जो थे उनके साथ में सोशल वर्कर थे, उनको बेदर्दी से वहाँ से खदेड़ दिया गया। तो जब रेप विक्टिम के साथ ये सब चीज़ें हो सकती हैं तो हम लोग तो फिर भी कुछ नहीं है। सर मेरा ये आपसे सवाल है, शालीमार बाग में जब से नोटिस लगा है
क्या आपकी दिल्ली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के एमएलए विधायक कभी आपसे मिलने हो उस दिन से आए? नहीं जी, कोई नहीं आया हमको। एक बार सीएम साहिबा ने जरूर बुलाया था अपने घर पे, तो उसके बाद ही ये सर बुलाया था या आप खुद गए थे? नहीं, बुलाया गया था। हम लोग खुद गए थे पहले, लेकिन तब तो नहीं मिले थे। लेकिन बाद में हमें बुलाया गया। बुलाने के बाद में हमें ये चीज़ें बोल दी गई कि आपके यहाँ पे एक कैंप लगाया जाएगा और कैंप में आप अपने दस्तावेज जमा करें, फिर आगे देखेंगे कि क्या करना है। 40 से 42 मकानों के कागज यहाँ पर पहुँच चुके हैं, जिसके बाद रिसीविंग भी इनको दी गई है।